हेलो, वेलकम टू माय चैनल। जैसे आप लोग देख रहे हो कि स्टार्टिंग में हमारे चैप्टर में देखा जाता है स्टेडियम जिसमें जैक्यू और जीक्योंग का मैच होने वाला है और उसमें काफ़ी सारी भीड़ है और हमें दिखाया जाता है पोस्टर जिसमें इन दोनों की फ़ोटो है क्योंकि ये मैच इन दोनों के बीच होने वाला है। तो देखिए, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कौन जीतता है। और इन दोनों के फैंस जो होते हैं वो इस मैच को देखने आए होते हैं, इनको चीयर अप करने आए होते हैं कि कैसा रहेगा ये मैच। और जैसे दोनों जब देखते हैं तो कोई जेएनक्यू को सपोर्ट करने आया होता है तो कोई जेमिन को। अब देखना ये होगा कि आप किस पे बैठाना चाहते हैं कि कौन जीतेगा। हमें एक दूसरी साइड में दिखाया जाता है कि जो जैकिंग होता है वो लॉकर रूम में बैठा होता है और वो बहुत ही उदास होता है और वो देखता है कि यार क्या करूँ। तो इतने में जो एक रिपोर्टर होती है वो बात करती है तो जैक्यूं का इंटरव्यू लेना चाहती है, लेकिन जो होता है उसका ट्रेनर होता है, मतलब जो मैनेजर होता है, वो कहता है अभी इसके डिस्टर्ब नहीं मत कर सकते हैं क्योंकि इससे पहले आप इंटरव्यू मत लीजिए, पहले आप बाद में लीजिएगा। इतने वो लोग सब जब देखते हैं, वो जब बाद में जब लॉकर रूम में आते हैं वो देखते हैं कि चेकिंग होता है वो कुछ नहीं बोल रहा होता है और सब उसके में टेंशन में होते हैं। और जो ट्रेनर होता है वो सब देखते हैं कि ये कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है ये। अब उससे कहते हैं कि तुम थोड़ा अपना बॉडी को वार्म अप वगैरह कर लो, तुम सही तो है क्योंकि तुमने अपनी नींद भी पूरी नहीं की और तुम टेंशन में भी हो। तो पहले तुम वार्म अप कर लो ताकि तुम अपनी जो कहते हैं फाइटिंग से पहले थोड़ा सा अपनी बॉडी को मसल्स कर लो, वार्म अप कर लो ताकि तुम्हें हेल्प मिल सके, क्योंकि एकदम से करना भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन जो जैकिंग होता है उसके दिमाग में किम डैन की फ़ोटो ही होती है क्योंकि कैसे वो बेसुध होके, मतलब कैसे बेहोशी में पड़ा था, एक लगलू, मतलब एक तरह से ब्लड में पूरा कवर अप होके। तो वो अपने बहुत टेंशन में होता है क्योंकि उसको इन लोग की कोई परवाह नहीं होती, बस वो उसकी परवाह होती है अपने किम डैन की, अपने प्यार की। तो वो यही सोच सोच के अपने में गुस्सा होता, काश मैंने उसको अकेला नहीं छोड़ा होता, काश ये पल दोबारा ना आया होता, हमें कभी इस हालत में नहीं होता कि मैं अपने प्यार को, क्योंकि वो एक तरह से अपने बारे में सोच रहा है ये। तो भी देखता है कि और अपने दिमाग पे, अपने सर पे हाथ रख लेता और कहता है काश ये कभी दिन ना आया होता। और तभी उसके जो ट्रेनर और कोच होते हैं वो समझा रहे होते हैं कि तुम अपनी बॉडी को वार्म अप कर लो, तुम बहुत टेंशन में हो और तुम उससे पहले अपनी बॉडी को वार्म अप कर लो। इतने में जो होता है वो अपने कहते हैं चलो अब क्या कहते हैं मैच के लिए, तो वो जब जा रहे होते हैं तो सामने जब मीडिया फुल कवर अप कर रही होती है कि ताकि मैच के लिए, तभी उसके सामने एक लड़की होती है, वो कहती है उनको बताती है कि सर इस तरफ चलिए, क्योंकि जो मीडिया है वो उनका पूरा मैच का लाइव ब्रॉडकास्ट होता है इसलिए। तो वो उनको वो कर रही होती है, तभी इतने में जो होता है सामने, वो एक लड़की कहती है सर इस तरफ, क्योंकि दोनों जो दूसरी मैच का वो है जाने का, वो भी इस तरफ मिक्स ना हो जाए, इसलिए उसको बता रही होती है। इतने में जो जैक्यूंग होता है वो पीछे देखता है कि जो जिमिन होता है वो किसी से बात कर रहा होता है और ये निकम्मा वही होता है जिसने जो किम डैन को घायल किया होता है, उसके बारे में ये बात कर रहे होते हैं। और जैसे देखते हैं कि अरे कि इन निकम्मों ने, जैसे वो कुछ इनकी बात सुनता होता है मुड़ के, और जैसे वो देखता है तो भी इसमें से एक जो निकम्मा होता है वो उसको जिमिन के कान में कुछ फुसफुसलाता है और कहता है कि क्या उस नमूने ने उसको मार दिया। तो क्योंकि कह रहा होता है कि क्या उस निकम्मे ने उसको मार दिया, तो वो उससे बताता है कि हाँ या ना, ये जो भी हो। तब इतने में जो जेमिन होता है वो देखता है कि जो जैक्यूंग है वो जा रहा है, तो वो उसको आने के लिए उसको आता है और कहता है, तभी वो लड़की उसे रोकती है, कहती सर आप बात नहीं कर सकते। तो कहता है क्या हुआ, मैं बात क्यों नहीं कर सकता, वैसे भी हम दोनों तो बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत ही पुराने दोस्त थे। तो उसके पास जैक्यूं के पास आता है, उससे कहता है क्या हुआ, तुम आज अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हो, क्या हुआ आज तुम्हें लग रहा नींद भी पूरी नहीं की है, क्या हो तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है। उसे ऐसे उकसा रहा होता है कि उसे पता है कि मैंने जो काम करना था मैंने कर दिया और अब जो मेरा वो अब उसे पता है कि इसकी हार पक्का है, क्योंकि उसने जो काम किया होता है वो कोई नहीं और उसे करना भी नहीं चाहिए। एक मैच जीतने के लिए उसने ये किया। तो उसे जब कहता है तो वो जो रिपोर्टर कहता है सर आप बीच में आप बात नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। कहता नहीं यार रुको, हमें हमें थोड़ा सा बात करने दो, वैसे भी हम बहुत ही पक्के वाले दोस्त हैं तो हमें बात करने दो, और वैसे भी इतना बीच में चलता है, मैं बस थोड़ी सी बात करूँगा। तो कहते हैं कि ठीक है थोड़ी सी बात कर लीजिए, लेकिन सर आप ये रूल्स के खिलाफ है तो आप ज़्यादा बात मत करिएगा। वो कहता है ठीक है, उसे हाथ धो के रोकता है। तितने वो उसके जैक्यूं के कान में बोलता है वही जिमिन, उसे पता है कि उसको गुस्सा दिलाना है।
ताकि वो उल्टी जुनून में काम करे और वो मैच हार देते। कहता क्या हुआ अपने लवर बॉय के में, क्या पता कि तुम उसे छोड़ या ऐसे, कि ऐसा ना हो कि वो तुम्हें बाद में मिले भी ना, कहीं मर ना जाए, तुम उसे दोबारा देख ना पाओ। तो जो जैक्यूंग होता है उसकी बातों पे रिएक्ट नहीं कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो उसके कानों में ऐसे फुसला के उसके कान में तेज से बोलता है, क्या हुआ तुम अपने लवर बॉय को बचाओगे नहीं, क्या पता वो तुम्हें बाद में मिले भी ना। तो कहते हैं क्या, तो जैक्यूंग जो होता है उसकी आंखें वो जाती हैं, बड़ी हो जाती है। वो कहता है क्या मतलब कि अगर मैं सही सोचा तो मतलब ये इसने किया। तो इसे गुस्सा आता है और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और दिखता है कि क्या मतलब। तो जब वो जेमिन उसे गुस्सा के चले जाता है और फिर जब जो जैक्यूंग होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है कि उसे पता है जेमिन को मैंने अपना काम कर दिया, बाकी मेरा रिजल्ट भूलेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि तुमने एक सोए हुए शेर को जगा दिया है, और सॉरी सोए हुए शेर को भी नहीं, एक घायल शेर को। तो जैसे वो दिखता है कि मतलब इसने मतलब ये सब करवाने वाला है ये जेमिन था, मतलब सिर्फ इसने एक मैच के लिए किम डैन को निशाना बनाया। उसका ये सब्र का बांध टूट चुका होता है। जैसे ही वो जाते हैं तो उसका ट्रेनर होता है और वो जो जिमिन होता है वो हंस के जा रहा था, उसे पता है कि मैंने सब कुछ कर दिया। और उसका जो किम का ट्रेनर होता है उसको ले जा रहा होता है, और फिर इसकी गुस्से में उसकी आंखें वो एक राक्षस की तरह करता है, मतलब सब इसने एक मैच के लिए किया था। अब मैं इसे बताता हूँ, क्योंकि उसको वो गुस्सा उससे अपनी अभी नहीं दिखाना था, जहाँ उसे पता है कि कहाँ वो चीज़ कहाँ यूज़ करनी है। उसकी आंखें बहुत ही राक्षस वाली हो जाती हैं। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया था मैच में कि दोनों अपोनेंट एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, और जो रेफरी होता है अंपायर होता है वो कहता है कि ठीक है स्टार्ट करिए ये मैच और हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो सीटी मार के विसल बजा के स्टार्ट करने को कहता है, तो उसे पता है, और जिमिन होता है वो देखिए कितने बेफिक्र, उसे पता है कि मैंने इसका वो कर दिया, अब तो कुछ नहीं करेगा, नर्वस हो चुका होगा कि मैंने इसे भड़का दिया। ये उसे क्या पता था। और जैकी होते उसके होते सर पे खून सवार, और वो अब देखिए अब उसका क्या हाल करेगा, वो तो वक्त ही बताएगा। तो जैसे जिमिन होता है वो स्माइली शैतानी फेस स्माइल हंसी करते हुए कि अब देखो अब क्या हाल होगा, लेकिन उसे क्या पता इसका पासा इसी पे पलट जाएगा। जैसे ही स्टार्ट होता है मैच, और वो जो बिना वक्त गवाए जो जैकी होता है उसके मुंह पे तुरंत एक लात मारता है, पंच मारता है, और जो मारते ही उसके मुंह से तुरंत खून ब्लीडिंग होने लगती है, उसको संभलने का मौका भी नहीं देता। और जैसे देखता है कि अभी ये क्या हो गया, जैसे वो संभलने को होता है तुरंत जैकी होता है वो, तो उसके मुंह पे एक तुरंत मारता है, दी धना दन 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 दन, जिसे स्पीड से मार रहा होता है। और जो वो एंकर होते हैं वो कहते हैं ये जैकी का स्टाइल है नहीं, और ये आज से पहले जैकी का स्टाइल था ही नहीं, ये पता नहीं कौन से स्टाइल से मार रहे हैं। जो भी हो उन्होंने बहुत अच्छी स्मार्ट तरीके से शुरुआत की है, और रेफरी बहुत ही स्पीड के साथ ये कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। और जो चेकिंग होता है बहुत ही खौफ में एक राक्षस की तरह, ये तुमने अच्छा नहीं किया, आज तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किससे पंगा लिया है, क्योंकि तुमने बेटा तुम भी इसमें के जेमिन तुमने भी क्या कर दिया, तुमने एक शेर से पंगा लिया। और तब उसके वो फर्स्ट हाफ में ही उसका मैच खत्म हो जाता है, क्योंकि उसने जेमिन को इतना मारा होता है वो उठने लायक ही नहीं होता है। तो जो अनाउंसर होते हैं कहते हैं कि फर्स्ट हाफ में ही वो हो चुका और जेमिन की जीत हो चुकी है, क्योंकि वो उठने लायक ही नहीं होता है जेमिन, और बाकी सब उसे रोक रहे होते हैं। और जैक्यूं कहता है मैं इसे आज मार ही दूंगा, मैं इसे किस्सा ही ख़त्म कर दूंगा। इतने में दूसरी तरफ दिखाया जाता है मैं सीन में कि जब वो जीत जाता है तो टाइटल मैच का चैंपियनशिप देने के लिए एक आदमी आया होता है, और एंकर कह रहा था देखिए सर आपने जीत ली, आपको ये बेल्ट मिलती है, आपकी चैंपियनशिप आपको वापस मिलती है, आपने हासिल कर ली। लेकिन उसे कोई परवाह नहीं होती जैक्यूं को, और वो बिना उसकी परवाह किए चैंपियनशिप की बेल्ट की, और वो उसे चले जाता है। उसे सिर्फ फिक्र थी एक किम डैन की, अपने प्यार की। तो वो जब देखता है वो कहते हैं कि क्या हुआ ये, तब वो देख रहे होते हैं कि इसे बेल्ट ही नहीं लेना है। तुम जब जा रहा होता है तो पीछे से उसका कोच आता है जैक्यूं का, वो कहता है कि हॉस्पिटल से पता है कि जो किम डैन की सर्जरी सक्सेस हुई है, और लेकिन वो अभी होश में नहीं आया है। तो बिना वक्त गवाए जो जैक्यूं होता है उसे पता है कि मुझे इन सब की कोई परवाह नहीं, मुझे इस बेल्ट की भी नहीं है, क्योंकि मैं ये मैच मेरे लिए नहीं था, मैंने किम डैन के लिए जीता, ये सब मेरे उसके लिए। तो जब जाता है तो वो देखता है कि किम डैन उस पर पड़ा होता है, कहता है तुम क्यों नहीं उठे, काश मैंने वो वक्त गवाया नहीं होता तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं हुई, सब ये मेरे वजह से हुई है। और वो देखता है और और उसके आंखों में बहुत मायूसी होती है, क्योंकि वो बहुत सोया भी नहीं होता, वो टेंशन बहुत ले रहा होता है। वो कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए मैच जीत लिया।
और वह इसी बात से उसके हाथ पे अपना हाथ रख के रोता है, काश मैंने ये कुछ किया ही ना होता और मेरी वजह से तुम्हें सफ़र नहीं करना पड़ता है। सच्ची दोस्तों यही होता है जब आप अपने और उसके आंखें आंसू आ जाते हैं। सच्ची दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो आप उसकी हालत ये देख नहीं पाओगे। अगर ये जो सच में देखो, जो जो इंसान अब दूसरों को सच्चा प्यार करता है उसके संग कभी ऐसी कंडीशन आए ना, जैसे अभी जो हाल दुख और सैड जो किम डैन को देख के जैक्यून क्या हो रहा है, ऐसा कभी ना हो, क्योंकि ये हालत सच्चे प्यार करने वालों की होती है। कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में रेड कलर का हार्ट सेंड करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वैसे भी जैक्यून ने सही है, जैक्यून की उसकी सही औकात दिखाई। कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है, यस करें कमेंट बॉक्स में।